अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब दोस्तों भाइयों को क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मेंबर्स को गाइड कर दें कि जो मसनूई नस्ल कशी है, ठीक है, इसकी जो बेस्ट टाइमिंग क्या है और कब जो है वो जानवर जब हीट पर आए तो उसके कितने दिन कितने टाइम के बाद जो है वो आपको जो उसको सीमन रखवाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। जब हमारा जानवर हीट पे आता है ना, तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जानवरों पे गौर रखें कि किस टाइम हीट पे आता है। जब हीट पे आता है, अमूमी तौर पर जो इसका टाइम है, ये 24 से 30 घंटे है। जिसके बाद जब हीट में जानवर शुरू होता है, उससे 24 से 30 घंटे बाद जो फीमेल है, उसका ओवम प्रोड्यूस हो जाता है, यानी उसका अंडा जो है वो खारिज हो जाता है। ठीक है। 24 घंटे के हमें बाद। कोशिश करनी चाहिए 24 घंटे से 30 घंटे में, हीट में जब आता है जानवर, से 24 से 30 घंटे में अंडा खारिज हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ठीक है। 14 से 18 घंटे तक एआई करवा लें या सीमन रखवा लें। क्योंकि जब हम सीमन रखते हैं ना, ठीक है, या जो है वो ठीक है। हाँ मतलब नेचुरल भी क्रॉस करवाना है तो नेचुरल करवा सकते हैं। नेचुरल भी कराना हो तो फिर भी करा सकते हैं। तो हाँ, ए, क्योंकि जानवर को जब जो हम है वो क्रॉस करवाते हैं जानवर ना, की जो अलामात क्या है कि आपको जो पता चल जाएगा कि हीट पर आया हुआ है, उसकी थोड़ी सी हाँ अलामात हाँ भी हाँ शेयर कर दें, क्योंकि कुछ दोस्त नए फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको पता नहीं हाँ होता कि हाँ, जानवर जो है ना वो उसकी जो है ना वो साइंस क्या क्या है, हीट पर आया हुआ है कि नहीं है। ठीक है। जो बेसिकली आम रूटीन में जो साइंस हैं, जो गाय हैं, खास तौर पे गाय ज्यादा बताती है कि मैं हीट पे आ गई हूँ भैंस की निस्बत। वो मुंह से भी बोलते हैं कुछ जानवर, लेकिन आजकल कुछ जानवर मुंह से नहीं बोल रहे। वो कोशिश करेंगे, अब जब जब जानवर को खोलेंगे, दूसरे जानवरों के पास ले जाएंगे, तो दूसरे जानवरों पे जंप करने की कोशिश करेगी। ठीक है। उसके बाद वल्वा में से म्यूकस डिस्चार्ज होता नजर आएगा, जिसे आमतौर पर हम कहते हैं गंद निकल रहा है, गंद फेंकती है, वो नजर आएगा। तो उसके बाद जब आप देखें, उसके बाद आप कोशिश करें 10 से 12 घंटे में आप उसे क्रॉस करवा दें। ठीक है। तो वो साइन जानवर जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है उस दिन, जो है ना वो खाता पीता भी सही तरह नहीं है, हाँ, खाता पीता नहीं है, आवाजें निकालता है। वाजे निकालता है, ऐसे ठीक है। साइन है। ठीक है, भैंस तो अमूमन जो है ना वो ज्यादातर वाजे निकालती है। अगर वाजे कुछ भैंसें भी ऐसी होती हैं जो आवाज नहीं निकालती है, तो उसका भी जो है वो उस दिन वो डिस्टर्ब होती है। दूध देने वाला जानवर दूध देने में प्रॉब्लम करता है। तो करता है, बिल्कुल वो बिल्कुल। वो जो है ना उसके जो है ना अलामात हैं, जो है वो जानवर हीट पर है। ठीक है। तो जब आपका हीट पर, जानवर हीट बिल्कुल। पर आ गया तो आप ने जो है ना वो डॉक्टर को बुलाना है, जैसे आपको बुलाया। ठीक है, स्पेशल को। तो ठीक हो डॉक्टर गया। क्या क्या चेक करना चाहिए हीट जानवर को सीमन रखवाने से पहले? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके टूल्स, उसका जो हाँ हाँ सिलेंडर है हाँ, जिसमें बिल्कुल वो ये सबसे, सीमन कैरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे जरूरी चीज है कि जो एआई टेक्नीशियन है, उसका अच्छा और अच्छी प्रैक्टिस होना उसकी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामला है। आप आए, आपके पास आपका टेक्नीशियन, आप उससे खुल के पूछ सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, वो पूछने पे ही पता चलेगी। उसके बाद वो काम कैसा करता है, काफी अरसे से क्योंकि लोग कर रहे होते हैं, एक बंदे की रेपुटेशन का पता होता है। ठीक है। उसके बाद जब जब टूल्स की बारी आती है, तो टूल देखें, हमेशा जो कंटेनर है ना, जो डब्बा होता है जिसमें सीमंस रखे होते हैं, वो जब भी खोला जाए उसमें से गैस निकलनी चाहिए, वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, वो उड़नी चाहिए लाजमी। जब भी ठीक है, तो पता चल जाएगा कि आपका जो है ना वो कंटेनर पूरा है। उसके बाद सबसे अहम चीज है ना, जो ये एआई करवाने में सबसे अहम चीज, अहम किरदार पानी का है। जो हम पानी जिसमें टीका फेंक के था करते हैं ना, यानी वो गर्म करते हैं, जी जी। उसका बहुत अहम किरदार है। कुछ लोग वैसे ही ठंडे पानी में फेंक देते हैं, वैसे ही पानी मंगवाया फेंक दिया। उसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो तकरीबन 33 से 35 36 सेंटीग्रेड तक वो पानी का टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। वो ये मेन चीज है जिसमें हम आधा सीमन जाया कर लेते हैं। ठीक अगर है। पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी वो सीमन खराब होगा, अगर कम होगा तब भी सीमन कम खराब होगा हो फिर भी जाएगी। खराब हो जाएगा।
क्योंकि हाँ, हमारे ये आम आपने किसान हमेशा। भाइयों को तो पता ही नहीं है ना कि पानी का, गर्म पानी में वो जो है ना वो इंजेक्शन सीम रखवाना है या हाँ ठंडे में रखवाना है। तो वैसे तो अक्सर हमारे डॉक्टर साहिबान आते हैं तो वो तो पानी मंगवाते हैं, ना देखते हैं, घर में बस लगाया, फीस पकड़ी तो चले गए जो है ना। तो ये तो फार्मर का काम है, मेक श्योर करे, ठीक है, कि जो वो सही बिल्कुल तरीके से सीमन रखे, पूरी जो है ना वो तैयारी करके रखे उसको, क्योंकि उसका फिर फायदा है, बिल्कुल वरना बिल्कुल जानवर आपका दोबारा हीट पर आ जाएगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, आपका टाइम जाया। उसके बाद अक्सर देखा गया है, दोस्त मांगते हैं साबुन। साबुन का इस्तेमाल, कभी जो ग्लव है ना, एआई ग्लव, उसके ऊपर हमेशा तेल का इस्तेमाल किया जाए। साबुन मांगते हैं लोग, साबुन देते हैं, साबुन का इस्तेमाल हरगिज ना करें। एआई टेक्नीशियन अगर आपसे मांगता भी है साबुन, तो उसे आप सरसों का तेल दें, क्योंकि घरों में सरसों का तेल आसानी से मिलता है। बिल्कुल ग्लव होता को है। हमेशा सरसों का तेल लगाएं। साबुन में कास्टिक होती है। कास्टिक जब हम अंदर हाथ डालते हैं, हल्के फुल्के रैशेज बन जाते हैं। फिर ये किसी भाई ने भी पूछा था कि हम जब टीका रखवाते हैं उसके बाद जोर लगाने लग जाता है जानवर, तो उसकी वजह यही थी होती है कि कास्टिक होता है, वो चुभता है अंदर, तो जानवर जोर लगाने लग जाता है। जोर के बाद वो जानवर जो सीमन रखा होता है ना, वो भी निकाल देता है। तो उससे फिर एक तो जानवर की सेहत खराब होती है, दूध देने की पैदावार खराब होती है, और तीसरी बात जो है, जानवर प्रेग्नेंट नहीं निकलता। एक दोस्त और पूछ रहे हैं उसके कि वो बाद टेम्परेचर पानी का कैसे चेक कर सके, क्योंकि थर्मामीटर तो नहीं होता किसी हाँ, के पास कि वो पानी का टेम्परेचर ये चेक कर सके। थर्मामीटर तो होता उसका है। सिंपल जो है ना थर्मा आसान लफ्जों में बता दें, कैसे पता चलेगा कि वो राइट टेम्परेचर है पानी का जिसमें जो सीमर रखना है आपने। हाँ, आसान लफ्जों में फिर ये है कि ना वो ज्यादा ठंडा हो, यानी जिसे हम कोसा कहते हैं ना पंजाबी में। कौन सा अंगली अंग, जिसमें जो है ना वो आपकी जो है ना हाथ की उंगल आसानी से चली जाए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल मतलब सही। पानी का। बहुत ज्यादा गर्म बस ठीक है, जिसमें जो है ना वो आपकी वो जो है ना वो डिप करके जो है ना वो हाथ की उंगल देख लें कि वो आसानी से वो जलती भी नहीं है और आसानी से चली जाती है, वो पानी जो है ना वो परफेक्ट है सीमन के लिए। और टेंडर उसके खत्म बाद हो जाए, आवाज आ बिल्कुल। रही है? हाँ जी। जी जी, आ रही, आ रही है। उसके बाद इमरान भाई, सबसे अहम जो चीज है ना, वो फार्मर की जिम्मेदारी है एक, कि जब एआई करवाने लगे यानी टीका रखवाने लगे ना, जब तब जानवर को अच्छे तरीके से काबू करें। बांधें रस्सी से, अच्छे तरीके से उसे बिल्कुल। गिर्द घुमाएं, रस्सी को काबू करें। क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होती है अंदर से, यूट्रस जो है। अगर जानवर यकदम छलांग मार देता है, उसमें नुकसान हो सकता है उसका। राड जो है अंदर गया हुआ अगर लग जाएगा, तो वो जानवर को नुकसान देगा, उसकी प्रोडक्शन पे फर्क आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जख्मी हो जाता है, ब्लड आ सकता है उसमें। तो बिल्कुल। सरफराज भाई ठीक है, आपने सीमर रख दिया, ठीक है, ये भी बता दिया कि जानवर हम्म। को अच्छी तरह टाइट करना है, बांध के उसकी टांगों वगैरह पर रस्सी डाल के, अगर वो तो फार्म पर हाँ जी। आपके वो बना हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, उसमें आप उसको अच्छी तरह बांध सकते हैं। तुम दरख्तों के साथ ही बांधते हैं हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर, ठीक है। तो सीमन रखवाने के बाद क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए कि जानवर जो है वो आपको 100% जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिले, प्रेग्नेंट हो जाए, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, ठीक है। उसके बारे में आप देखें अगर, तो कुछ लोगों के जानवर रिपीट हो रहे होते हैं। जिनके जानवर रिपीट हो रहे हैं, वो इंजेक्शन आता है कॉन्सेप्टाल, और भी काफी सारे हैं। उन्हें चाहिए कि वो 2 घंटे पहले लगा लें उसे। ठीक है। उसके बाद एआई करवाएं। एआई करने के बाद उसे तकरीबन 1 घंटा बैठने ना दें, या उसे थोड़ा सा चला लें। और थोड़ा सा जो है जमीन वगैरह में चला लें, थोड़ा सा उसको जो है ना वो 2-3 घंटे हाँ बांध, जी। थोड़ा सा। ऊपर उसका जो है ना वो रस्सी जो है ना ऊंची जगह पर बांध दें कि जानवर नीचे ना बैठे। हाँ जी। हाँ जी, जानवर बैठे ना। लेकिन मैंने एक और चीज देखी है कि जब फार्मर बांधते हैं ना ऊपर, ये सुबह मैं एक जगह गया था, वो रस्सी टाइट करके उसका मुंह भी ऐसे ऊपर कर देते हैं। तो नहीं, जानवर को रिलैक्स रखें। तकलीफ नहीं देनी जानवर को चाहिए उसको। जितना रिलैक्स, हाँ, तकलीफ नहीं देनी, जानवर को रिलैक्स रखें, बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसके अलावा जो है ना वो सीम रखवाने के बाद उसको कोई चीज भी देनी चाहिए ठंडी, मसलन हाँ जी। आप ही बता दें फिर। तेल। हाँ, जी बता दे, सरसों का तेल दे दें, लस्सी दे दें, कुछ भी दे दें। ठीक है, मेहंदी वगैरह दे सकते हैं जो है ना वो, जो सर पर लगाते हैं पानी में घोल कर,
काफूर दे सकते हैं, ठीक है। वो जानवर ठंडा हो जाता है उससे, जो है वो अमूमन वो मतलब देसी टोटके हैं, देसी भी साथ ही चलते जाए, देसी थोड़ा सा टोटके हैं, जितने भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका नुकसान कोई। नुकसान कुछ भी नहीं है उसका, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल करने चाहिए। तो ठीक, जी जी। तो ठीक है, सीमन रख दिया आपने, एहतियाती तदबीर कर दी, ठीक है। तो तो कितने दिनों ठीक बाद है। जो है ना, वो कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि मेरी मैंने गाय या भैंस जो है वो क्रॉस कराई, या आज 5 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, उसने कोई मादा फेंका है, ठीक है। कोई ब्लड वगैरह भी आता है किसी वक्त, हम्म। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बता दें कि कौन सा मादा निकले तो जो है वो हाँ जानवर को जो है ना वो ज्यादा चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। हाँ। जब आप इंजेक्शन रखवाते हैं, एआई करवाते हैं, नस्ल कशी करवाते हैं, या नेचुरल इंसेमिनेट करवाते हैं, नेचुरल कराते हैं, ठीक बिल्कुल। है, उसके बाद अक्सर जो है ना, अपना भैंस है, उसमें देखा गया कि आवाज रुक गई तीसरे से आप। चौथे दिन मोटा जी सफेद जी। रंग का। अब आ रही है? आ रही है, अब आ रही बिल्कुल। है आवाज? आ रही है आवाज, बात करें जो आप। भैंस है ना, उसमें मोटा और सफेद रंग का। सफेद रंग जी। जो व्हाइट कलर है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं, सफेद रंग का। दूध की तरह रंग हो जिसका। हाँ, दूध की तरह जिसका रंग हो, वो मोटा सा, और एक ही फेंकेगी। बिल्कुल, ठीक है, बहुत जो है वो उसमें हम गाढ़ा होगा। गाढ़ा होगा। उसमें हम कुछ अक्सर कहते हैं तकरीबन 95% वो प्रेग्नेंट निकलता है जानवर, जी जी, तकरीबन। बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके बाद आ गई है बारी गाय की। जो गाय है वो तीसरे दिन भी फेंकती है, सातवें दिन भी फेंकती है, और कई बार 10वें दिन भी फेंकती है, बिल्कुल। ऐसा ही। लेकिन उसका थोड़ा सा येलो होता है, भैंस के यहाँ बिल्कुल निस्बत ऐसा उसका थोड़ा सा येलो। जी जी। हाँ, उसका थोड़ा सा येलो होता है। और जब हम एआई करवा लेते हैं, उसके फौरन बाद भी जानवर बताता है। जानवर जो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होता है, वो फौरन ठीक हो जाता है, अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाता है। ठीक है, पहले की निस्बत थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा। उसके साइन तो पता ये चल है, जाते हैं मालिक को, तो वैसे साइन जो एक्सपर्ट जो मालक को पता चल पुराने जाता लोगों को तो पहले दिन ही पता चल जाता है कि मेरा जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो गया जो है। है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपने पूछा खून का, जी जी, ब्लड भी आता है। कि खून भी आता है, ब्लड आता है। ब्लड असल में हर जानवर के ही निकलता है, भैंस के भी निकलता है, गाय के भी, लेकिन बाहर तक नहीं आता। कुछ होते हैं जिनके म्यूकस के साथ बाहर आया था, जब अंडा खारिज होता है ना, वो प्रोड्यूस होता है जब, तो जी जी। वहां से हमेशा ब्लड निकलता है। ये जो प्योर फ्रीजियन है या क्रॉस जानवर है, इनमें म्यूकस निकलता है, और बाद दफा उसके साथ खून होता हुआ बाहर आ जाता है। अगर आपने आज एआई करवाई है ना, और कल को खून आया है, तो फिर भी देखा गया कि जानवर प्रेग्नेंट निकल आते हैं। ठीक हो गया। तो सरफराज भाई, जो एक थोड़ा सा मिस कर हाँ गए थे, जी। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, गाय को आपने सीमन रखवाना है, ठीक है। तो फ्रीजन नस्ल की गाय है आपकी, ठीक है, तो फ्रीजन इसमें आपने सीमन रखवाना है। तो सीमन की हम्म। क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं आपके, ये वाकई जो है सीमन ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे, कौन कौन सा सीमन जो कौन सा नंबर जो है वो गाय के लिए अच्छा है, ठीक है, और भैंस के जो है वो कौन से नंबर का सीमन रखवाएं तो वो अच्छा होगा? ठीक हो गया। असल में इमरान भाई ऐसा है कि जो है ना, फ्रीजियन फ्रीजियन गाय में जो सीमन है, मुख्तलिफ कंपनीज के आ रहे हैं। तो उनमें CRI बेहतरीन है, उनमें नंबर्स में नहीं जा सकते, बाल दफा मुख्तलिफ इलाकों में टेक्नीशियंस के पास जिस कुछ नाम ही सीमन बता होते दें हैं, कौन कुछ सी सीमन कंपनी नहीं का, होते। ठीक। CRI है, C-Max है, ठीक है, और DRDF की सप्लाई अब तकरीबन हर शहर में जा रही है। और DRDF के पास सीमन फ्रीजियन के बहुत अच्छे पड़े हैं इस टाइम। उसके बाद आ गया अपना कादराबाद का। तो कादराबाद के जो बफलोज के सीमन हैं, एक भाई ने पूछा था जो 20+ हों,
तो कादराबाद के सीमन सारे ही 20+ हैं जो बफलोज के हैं, तो ये उनका आपको नंबर क्या है बेहतरीन मिलेंगे। कादराबाद का वैसे जो? कादराबाद का नंबर कोई खास नहीं पता मुझे, ये हॉस्पिटल से मिलते हैं, हम कादराबाद दस की दस सप्लाई नहीं बाईस है लेते। और 10-23 नंबर है, दो ही नंबर है वैसे जो ज्यादा फेमस है, चल रहे हैं अभी। फेमस दो ही हैं, हम सप्लाई दूसरी यूज करते हैं ना, प्राइवेट दूसरी कंपनीज के लेते हैं। जी जी, उनके बिल्कुल बिल्कुल। 54 वैसे नंबर है कादराबाद किसी का का। अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं, वैसे 10-22 जो है वो ज्यादा, 10-23 है, दो ही नंबर चलते हैं अभी इस वक्त जो है ज्यादातर। बिल्कुल तो जो बिल्कुल साहिवाल है बिल्कुल। उसका, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, अगर साहिवाल का सीमन रखवाना हो तो वो कौन सा हाँ अच्छा हाँ, है? साहिवाल में जो हम यूज कर रहे हैं, हम तो 2-3 कंपनीज के कर रहे हैं। स्नाबल सायर्स आती है हमारे पास, रियल सायर्स आती हैं, ठीक है। यहाँ हमें इश्यूज हैं, प्राइ ये जो गवर्नमेंट का सीमन है ना, वो हमें आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ठीक है। गवर्नमेंट के सीमन ही सबसे बेहतरीन है। आपने अगर साहिवाल का रखवाना है ना, तो आप जो आपके तकरीबन हर जगह पे टेक्नीशियंस मौजूद हैं गवर्नमेंट के टेक्नीशियन से आप साहिवाल का सीमन रखवाएं, आपको सबसे अच्छा मिलेगा। वो भैंस का पूछ रहे हैं कि 20+ के वाली जो है ना वो, उसका सीमन कहाँ से मिलेगा? ये भाई जो है ना, अपने कादराबाद के सीमन जितने भी हैं, ये सारे 20+ हैं।